सो ये कोई छोटी बात नहीं होती जब कोई ऐसा बोल देता है सॉल्यूशन के तौर पर कि शादी कर लो। सोसाइटी भी यही समझती है। लड़का स्ट्रेस में हो तो प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्यूचर फिर बोल दिया जाता है। पर गर्ल स्ट्रेस में हो तो इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो, शादी तो करनी ही है। जैसे मैरिज वही मैजिक सॉल्यूशन हो, जैसे ड्रीम्स ऑप्शनल हो। एंड गर्ल्स को ना हर सक्सेस के साथ मोरालिटी टेस्ट भी देना पड़ता है। मतलब लेट तक ऑफिस में काम करो तो अजीब अजीब बातें, र्यूमर, प्रमोशन मिले तो इस टाइप के कॉमेंट, लाइक आई थिंक तुझे बॉस लाइक करता है। मतलब सब अज्यूम कर रहे हैं। किसी ने मेहनत नहीं सोचा, किसने मेहनत करके पाया है। किसी के साथ कोई लड़के के साथ आप थोड़े से फ्रेंडली रिस्पेक्टफुली बात करो तो समझ लेते हैं कुछ साइन दे रही है, रॉन्ग सिग्नल्स। और रिजेक्ट कर दो तो कई लोगों का ईगो हर्ट। मतलब फियर ही फियर, ऑनलाइन हैरेसमेंट का फियर, स्टॉकिंग का फियर, अनसेफ टच का फियर, कैरेक्टर जजमेंट का फियर, एसिड अटैक का फियर, लोग क्या कहेंगे का फियर। कई गर्ल्स को घर भी फुली सेफ फील नहीं होता और शायद यही सबसे पेनफुल है। आई डोंट नो, मे बी ये सही है कि गलत, नहीं पता। पर जहाँ तक मुझे लगता है मे बी 70% लड़कियाँ बैड टच, जो टच है, बैडली टच, वो पहले तो उसके घर वालों नहीं किया है, फिर आती है सोसाइटी, पड़ोसी, दुनिया। पर आई थिंक पहला जो टच है, घटिया टच, उसके फैमिली वाले ही होते हैं। या तो भैया होगा, या कोई कज़न होगा, या उसके खुद के पापा होंगे। पर फिर भी गर्ल्स को बोला जाता है ओवर रिएक्ट मत करो। और ये सब वो हिम्मत करके बता भी दे तो समटाइम वो बता भी नहीं पाती है, क्योंकि ऑलरेडी उसके लाइफ में इतने रेस्ट्रिक्शन होते हैं कि यदि बता दें तो 3 गुना और रेस्ट्रिक्शन लग जाएंगे। और यदि वो खुलकर बता भी दे तो ब्लेम भी उस पर ही। वीडियो बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स नहीं है, पेन कंपैरिजन भी नहीं है, क्योंकि स्ट्रगल हर इंसान करता है। बॉयज़ भी प्रेशर फील करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं, इमोशनली सप्रेस होते हैं। पर डिफरेंस बस इतना है कि गर्ल्स के स्ट्रगल्स का बहुत बड़ा पार्ट इनविजिबल होता है। हम एग्ज़ाम के स्ट्रेस में हों, करियर के पेन में हों, सुसाइडल में हों, आगे बढ़ने की रेस की वजह से हम परेशान हों, ये सब पेन हमारा इग्नोर हो जाता है और सॉल्यूशन मिलता है शादी कर लो। तो हम लोग का बहुत बड़ा पार्ट इनविजिबल होता है। एक इनविजिबल प्रेशर जो पर्सनैलिटी को शेप करता है, कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है, डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है, सेल्फ वर्थ को अफेक्ट करता है। और सबसे डेंजरस स्ट्रगल वही होता है जो इतना नॉर्मल बना दिया जाए कि विक्टिम को भी अब नॉर्मल ना लगे। शायद इसलिए कई गर्ल ज़िंदगी भर एडजस्ट करती रहती है। मे बी वो एक्सेप्ट शायद कर चुकी है कि हाँ यही कल्चर है, यही संस्कार है, यही लव में तो करना पड़ता है। केवल प्रेम, प्यार, कल्चर, ट्रेडिशन, सोसाइटी के नाम पर ना जाने कितने लड़कियों ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है। पर कभी खुद को समझ ही नहीं पाती, वो केवल एडजस्ट करती रहती है। प्रोटेक्शन ना तब तक ब्यूटीफुल है जब तक वो फ्रीडम को ख़त्म ना करे। रिस्पेक्ट तब तक रियल है जब तक उसमें इक्वालिटी हो। और लव तब तक प्योर है जब तक उसमें आइडेंटिटी सेक्रीफाइस ना करनी पड़े। शायद एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी वो नहीं होती जहाँ गर्ल्स को देवी बोल दिया जाए। शायद स्ट्रॉन्ग सोसाइटी वो होती है जहाँ एक गर्ल को भी पूरा इंसान समझा जाए, पूरा इंसान। गर्ल से स्ट्रगल टॉपिक यही एंड करती हूँ। वैसे तो और भी कई सारी चीज़ें हैं। किसी वीडियो में जब दिल चाहे तो और बात करूँगी गर्ल से स्ट्रगल के बारे में, एंड बॉय से स्ट्रगल का भी कुछ और जब याद आए, क्योंकि अभी मुझे उतना याद नहीं आ रहा है इसलिए मैं यहीं एंड कर रही हूँ बाय द वे। बट जब याद आए गर्ल से स्ट्रगल, बॉय से स्ट्रगल टॉपिक पे तो या ऑब्वियसली बात करूँगी। सो आज बस इतना ही। बाय, टेक केयर।